सो वायरस से डर लगता है? एक एंटीवायरस हम ढूंढ रहे होंगे ना, तो ये रहे 3 बेस्ट एंटीवायरस जो आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक। सॉरी, थोड़ा डेडली मजाक है, बट यस, प्रोटेक्टेड रहना ही बेहतर है। सिमिलरली कंप्यूटर के लिए भी एंटीवायरसेस आते हैं और आपने बहुत सारे एंटीवायरस का नाम सुना होगा। इनफैक्ट अगर आप एक नया लैपटॉप लेते हैं तो कई बार आपको प्री इंस्टॉल्ड एंटीवायरस भी मिलता है। तो इन प्री इंस्टॉल्ड एंटीवायरस का क्या करना चाहिए, या फिर अगर आपको एंटीवायरस लेना है तो कौन सा एंटीवायरस आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक देखते रहिए। काफी सारे मिथ आपके क्लियर हो जाएंगे एंटीवायरस को लेकर के। पहली बात तो यस, एंटीवायरस तो होना चाहिए, क्योंकि वायरसेस बहुत सारे हैं, स्पेशली विंडोज बेस्ड कंप्यूटर के लिए। तो बेस्ट एंटीवायरस आपके लिए कौन सा रहेगा जानते हैं? कोई नहीं। यस, अगर आप एक अपडेटेड कंप्यूटर ले रहे हैं ना, जिसमें विंडोज 10 है, विंडोज 11 है, इनफैक्ट विंडोज 8 तक है ना, तो आपको बिल्ट इन एंटीवायरस मिल जाता है। ये आप सर्च कीजिए, आपको एंटीवायरस दिख जाएगा। और अगर आपको स्कैन करना है मैनुअली, तो आप MRT, मुंबई रतलाम थाने, ये टाइप करके इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप इन ऑप्शंस में से चूज करके भी अपने कंप्यूटर को कभी भी स्कैन कर सकते हैं वायरस के लिए। नॉर्मली विंडोज के अंदर जो बिल्ट इन एंटीवायरस है वो काफी सफिशिएंट है आपके सारे के सारे वायरसेस को निकालने के लिए। कुछ एक कंडीशन में आपके पास एंटीवायरस होना चाहिए, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। पहला कंडीशन तो होता है कि अगर आपके पास एक आउटडेटेड कंप्यूटर है, मीन्स कि पुराना नहीं, जिसमें पुराना OS है, फॉर एग्जांपल विंडोज 7 वगैरह हैं, जिसको माइक्रोसॉफ्ट कोई भी अपडेट नहीं देता। विंडोज 10, विंडोज 11 में आपको ये प्रोटेक्शन मिल जाता है, बिकॉज ये अपडेट होता रहता है। अगर आपका एक नया कंप्यूटर है बट उसके ऊपर पायरेटेड विंडोज इंस्टॉल्ड है, विंडोज 10 या विंडोज 11 पायरेटेड है, तो इसको भी अपडेशन नहीं मिल पाएगा रेगुलरली। कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगे। वहां पे भी आपको वायरस से, इन्फेक्शन से बचाना होगा, तो आपको एक एंटीवायरस डालना होगा। अगर आपके पास विंडोज जेन्युइन है तो भी आपको एंटीवायरस नहीं डालना चाहिए। थर्ड केस होता है ऑफिस एनवायरनमेंट में भी, वो भी कहाँ पे, जहाँ पे सर्वर खड़ा किया हुआ है। और बाकी के केस में जैसे आप एक होम यूजर है, डे टू डे लाइफ में जो कुछ भी करना है, डेटा एंट्री से लेकर गेमिंग, एडिटिंग, जो भी करना है ना, तो आपको एंटीवायरस की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसी वेबसाइट पे जा रहा हूँ, मुझे उतना ज्यादा पता नहीं है, याद रखिए, अगर आपने एक बहुत अच्छा एंटीवायरस भी लिया है लेकिन आप फालतू की वेबसाइट के ऊपर जाकर के काम कर रहे हैं ना, तो आपको एंटीवायरस नहीं बचा सकता। आपको प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा केयरफुल रहना होगा। आपको क्रोम अपनी तरफ से बता देता है कि ये फिशिंग वेबसाइट है या इसके ऊपर से वायरस आने के चांसेस है, मेल में भी आपको आता है, तो आपने उन चीजों को अवॉइड करना है या अपना लॉजिक यूज करके ही यूज करना है। बेसिक एंटीवायरस आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपके पास जेन्युइन OS है और लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल रहे हैं तो। ना, अगर आपको एंटीवायरस लेना ही है तो आपको कौन सा एंटीवायरस लेना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूं। बेस्ट एंटीवायरस आपके लिए रहेगा नॉर्टन एंटीवायरस। अब एंटीवायरस में भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं, जिनके नाम शायद थोड़े बहुत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं तो आपको समझना ईजी हो जाएगा। अगर आप एक होम यूजर हैं और आपको डे टू डे लाइफ के लिए एक प्रोटेक्शन के लिए एक एंटीवायरस चाहिए, तो आप सिर्फ और सिर्फ एंटीवायरस, जिसके आगे या तो एंटीवायरस प्लस लिखा रहेगा, वही लीजिए। चाहे आप कोई भी ले रहे हो, क्विक हील ले रहे हो, कैस्परस्काई ले रहे हो, बिट डिफेंडर ले रहे हो, कोई भी ले रहे हो, जो एंटीवायरस है सिर्फ वो लीजिए। 360 प्रोटेक्शन और इंटरनेट सिक्योरिटी, ये सब के लिए मत जाइए। ये एंटीवायरस काम करते हैं और यही इनका प्रॉब्लम है। ये एंटीवायरस इतना ज्यादा काम करते हैं जिनकी आपको कोई जरूरत नहीं है, मतलब कि उसमें चाइल्ड लॉक वगैरह ये सारे फीचर 24/7 वर्क करेगा। आपने कंप्यूटर चालू किया, पीछे एंटीवायरस के सारे फीचर चालू हो गए, तो ये एंटीवायरस जो है वो आपके रिसोर्सेज ले लेंगे। तो अगर आपको एंटीवायरस डालना ही है ना, तो आप एक बेसिक एंटीवायरस डालिए जिसके आगे लिखा रहेगा एंटीवायरस प्लस। अगर आपको नॉर्टन से कोई प्रॉब्लम है तो, जो कि नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छा एंटीवायरस है, तो सेकंड ऑप्शन रहेगा बिट डिफेंडर। इसके बारे में हमने कम सुना है, बट ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोटेक्टिंग टूल है। अगर आपको लेना है तो बिट डिफेंडर लीजिए, अगेन सिर्फ एंटीवायरस वाला वर्जन लीजिए। थर्ड ऑप्शन जो है वहां पे मैं टायर समझ करके आप कह सकते हो कि आप क्विक हील और कैस्परस्की में से कोई भी एक ले सकते हो। नॉर्मली क्विक हील थोड़ा सा ज्यादा फिजिबल है, आप क्विक हील के लिए जा सकते हो। एक एंटीवायरस आपको बिल्ट इन कई बार आपके लैपटॉप में मिल जाता है। जब आप नया लैपटॉप लेते हैं तो आपको मैकेफी प्री इंस्टॉल मिलता है। अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, मैकेफी अनइंस्टॉल कर दो। मैकेफी मेरी तरफ से बिल्कुल ना है। मुझे ना तो ये बहुत अच्छा प्रोटेक्टिंग प्रोवाइडिंग टूल लगता है, मतलब कि इसका प्रोटेक्शन लेवल भी कोई उतना खास नहीं है, और ना ही ये ऐसा है कि जो आपके सिस्टम के बहुत कम रिसोर्सेज ले रहा है। आज के टाइम पे पर्सनली बोल रहा हूं कि सबसे कम रिसोर्सेज लेने वाला एंटीवायरस मुझे नॉर्टन ही लगा। आप नॉर्टन के लिए जाइए। नॉर्टन लेने का एक बड़ा रीजन ये है कि ये कम रिसोर्सेज लेता है और इसके अपडेट्स जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं। सिमिलरली बिट डिफेंडर के भी हैं और क्विक हील के भी हैं, बट नॉर्टन बहुत स्मूथ है।
देन एक और रीजन है नॉर्टन लेने का, पॉपअप्स। क्विक हील या कैस्पर्स की अगर आप लेंगे ना तो आपको इतने पॉपअप्स आने वाले हैं ना, मतलब एडवर्टीजमेंट के नहीं आएंगे, इन्हीं के कि हमने ये वायरस रिमूव कर दिया, ये अपडेट आ गए हैं, जबकि नॉर्टन साइलेंटली वर्क करता रहता है, आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर्सनल रिकमेंडेशन विल बी नॉर्टन, ये अगर आपको एंटीवायरस लेना है तो। अदरवाइज डे टू डे लाइफ के लिए, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप प्रोफेशनल्स हो, घर के लैपटॉप पे अगर विंडोज 10 विंडोज 11 जेन्युइन कॉपी इंस्टॉल्ड है, अपडेट करो उसको और कोई भी एंटीवायरस इंस्टॉल मत करो। आपका पीसी बहुत स्मूथ चलेगा। आप कितना भी बेसिक एंटीवायरस डालोगे, आपके लैपटॉप में एक प्री इंस्टॉल एंटीवायरस है, मीन्स प्रोटेक्शन है वो, प्लस ये आपके रिसोर्सेज ज़्यादा लेगा, आपका सिस्टम थोड़ा सा या ज़्यादा डिपेंडिंग अपॉन द एंटीवायरस स्लो हो जाएगा। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कोई एंटीवायरस मत डालो। और अगर एंटीवायरस से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये तो मस्ट है, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको यहीं से मिलने वाला है, तो सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।